हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर। हम आज की वीडियो में देखेंगे, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस या लोकल स्टोर है तो उसके लिए आप अपनी कीवर्ड की रिसर्च कैसे कर सकते हैं जो कि इजीली रैंक भी हो जाए। ठीक है, उनका कंपटीशन बहुत कम होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नोटपैड लेना है। नोटपैड में आप अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस और सर्विसेज को नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा कोई डेंटिस्ट का क्लाइंट है या मैं एजेंसी रन करता हूँ, वहाँ पे डेंटिस्ट का कोई बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे कोई कीवर्ड की रिसर्च करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उससे डिस्कस करूँगा कि वो कौन-कौन सी सर्विसिंग में डील कर रहा है या कौन-कौन से वो कीवर्ड को रैंक कराना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए वो ब्रेसिस में हो सकता है डील कर रहा हो, ठीक है? हो सकता है वो टीथ व्हाइटनिंग में डील कर रहा हो, लिंगुअल ब्रेसिस में डील कर रहा हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ में कि वो किन-किन सर्विसेज़ को टारगेट कर रहा है, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं जिन सर्विसेज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई एजेंसी है एसईओ की, तो वो हो सकता है इंटरनेशनल एसईओ पे फ़ोकस कर रही हो, ऑफ पेज की एक्टिविटी पे कंसीडर कर रही हो, और मान लीजिए लोकल एसईओ पे कर रही हो। हम इस वीडियो में लोकल कीवर्ड ही देख रहे हैं, तो लोकल एसईओ को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट कर सकती है एजेंसी। तो आप थोड़ा-सा देखिए, अपने नीश को ना नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, छोटे-छोटे पॉइंट निकालिए जिन-जिन कीवर्ड पे वो रैंक कराना चाहते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैं अभी यहाँ पे डेंटिस्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। डेंटिस्ट वाले कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा एhref, ठीक है? मेरे पास एhref का लाइट प्लान है, मैं href.com पे गया, यहाँ से साइन इन पे क्लिक करूँगा। मैंने एhref का लाइट प्लान पेड में ले रखा है। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे आऊँगा मैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे मैंने जो अपने डेंटिस्ट वाले क्लाइंट के कीवर्ड कॉपी किए हैं, ठीक है? उनको मैं पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली इन सर्विसेज में डील करता है। मेक श्योर आपकी कंट्री ज़रूर सिलेक्टेड हो। अभी हम लोकल कीवर्ड ज़रूर रिसर्च करेंगे, बट आपकी कंट्री ज़रूर वही होनी चाहिए जो आप जिस पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि आपका गूगल ही सिलेक्ट हो, अदरवाइज़ वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के आपको कीवर्ड दे देगा, ठीक है? यहाँ पे सर्च वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको आपके पर्टिकुलर चॉइस वाले कीवर्ड के यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप साइड में नोट करेंगे तो आपको एक टैब मिल जाएँगे, आपके टैग मिल जाएँगे। अगर आपको कुछ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड वगैरह मिलते हैं, तो आप क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दीजिए, ठीक है? तो एक ऑप्शन है आपके पास ऐड ऑन करने के लिए। उसके बाद आप मैचिंग टर्म्स पे क्लिक करेंगे। मैचिंग टर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास 75,000, ऑलमोस्ट 75,000 आपके पास कीवर्ड आ जाएँगे, जिनका सर्च वॉल्यूम 1.5 मिलियन है, ठीक है? ऑल्दो ये अभी लोकल कीवर्ड नहीं है और ये पूरे इंडिया में सिलेक्टेड है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो एसईआरपी फीचर है, इस पे क्लिक करूँगा। इसमें मैं मुझे लोकल पैक दिखाई देगा, मैं लोकल पैक पे जैसे ही टिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा, तो अब आप देखिए 75,000 जो कीवर्ड हैं, अभी यहाँ पे शो रिजल्ट का बटन आया है, मैं उस पे क्लिक करूँगा, तो जो मेरे 75,000 के कीवर्ड थे, वो देखिए 407 कीवर्ड रह गए ओनली, ठीक है? वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, बट ये नंबर ऑफ कीवर्ड कम हो गए। अब यहाँ पे मैं और फ़िल्टर लगा सकता हूँ। मान लीजिए मुझे सिर्फ़ वही कीवर्ड चाहिए जिनकी डिफ़िकल्टी 0 से लेकर 20 तक है, ठीक है? मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। वॉल्यूम भी मैं सिर्फ़ वही कीवर्ड ले रहा हूँ जिनका वॉल्यूम मिनिमम 100 तो है ही है, ठीक है? मैक्सिमम चाहे कितना भी हो, बट 10, 20, 15 वाले वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और भी आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने मैट्रिक्स लगाए वो लग गए। उसके बाद शो रिज़ल्ट पे मैं क्लिक करूँगा। तो अब आप देखिए 193 कीवर्ड ऐसे रह गए, ठीक है? आप चाहें तो इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट। तो अब जो कीवर्ड आए हैं मैं उनको अपने एक्सेल में देखूंगा। तो एक्सेल में क्या कीजिए, आप ये सारे कीवर्ड को कॉपी कर लीजिए। मैंने शिफ्ट दबा के सारे कीवर्ड को कॉपी कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने गूगल कीवर्ड प्लानर में। गूगल कीवर्ड प्लानर में आने के बाद आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना। कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट का यहाँ पे टैब होगा, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, बट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास कीवर्ड ऑलरेडी है, ठीक है? जो कीवर्ड मैंने वहाँ पे एक्सेल से कॉपी किए, मैं उन सारे कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद जो भी मैंने वहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, उसका मुझे यहाँ पे मंथली सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन की वैल्यू और जो दूसरे पैरामीटर है वो भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पे जो इंडिया सिलेक्टेड है, इस इंडिया को हटा के मैं अपनी डिजायर लोकल लोकेशन डाल दूंगा। मान लीजिए मैं दिल्ली टाइप करूँ तो मुझे दिल्ली में ही रैंक कराना है।
मैं इनको डेली टारगेट करके सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे जितने भी कीवर्ड थे वो डेली की सर्चेस के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट हो गई। ठीक है, गूगल से अच्छा टूल कोई भी नहीं है। जितने भी मैंने दूसरे पैरामीटर से कीवर्ड को फिगर आउट करके लाया वो मैंने यहाँ पे आके डेली से फिल्टर आउट कर दिया है। अब जितने भी कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट डाउन है उनके सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम, ईयर ओवर ईयर चेंज, कॉम्पिटिशन वैल्यू, अब आप चाहें तो यहाँ पे इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं इन कीवर्ड को कैसे यूज करना है। आप चाहें तो इनको कैंपेन में यूज कर लीजिए या इनके अराउंड कंटेंट बिल्ड कर लीजिए। ठीक है, कंटेंट बिल्ड करने के लिए मेरे पास एक प्रो टिप ये है, आप पहले जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे बिहाइंड टी ब्रेसिस है, मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पे नया कंटेंट बना सकता हूँ मुझे रैंक कराने के लिए, ये एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। या फिर आप काम कीजिए, सबसे पहले आप गूगल में जाके कीवर्ड को टाइप कीजिए और आप देखिए कि क्या इस कीवर्ड पे डेडिकेटेड पेज है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया बिहाइंड टीथ ब्रेसेस, तो अब यहाँ पे व्हाट आर बिहाइंड टीथ ब्रेसेस, है ना, तो डायरेक्ट कंटेंट है। नीचे आया द ट्रूथ अबाउट बिहाइंड टीथ ब्रेसेस, तो इस पे डेफिनेटली मुझे कंटेंट सेग्रीगेट करके बनाना चाहिए, सेपरेट कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि जो मुझे अगर रैंक कराना है तो सेपरेट कंटेंट बना हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो डेफिनेटली मुझे भी बनाना चाहिए, तभी मैं जाके रैंक करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर कोई कीवर्ड आपको ऐसा मिलता है जिसके लिए डेडिकेटेड कीवर्ड नहीं है, डेडिकेटेड पेज यहाँ पे सर्च इंजन पे रिजल्ट में जो टॉप के रैंकिंग में है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए डेडिकेटेड पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरे किसी कंटेंट में जाके प्लस कर दीजिए। और हम ये भी देख सकते हैं जितने भी मैंने कीवर्ड टाइप करे उसमें मुझे गूगल मैप दिखाई दे रहा है, गूगल मैप और लोकल रिजल्ट आ रहे हैं। एक प्रो टिप ये है, आप किसी भी कीवर्ड को देख के ये कैसे जान सकते हैं कि ये लोकल है या नहीं है। आप जैसे ही कोई कीवर्ड टाइप करेंगे अपने एसईआरपी वाले सर्च इंजन में, नीचे आके देखिए अगर आपको गूगल मैप दिख रहा है और ये आपको लिस्टिंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये लोकल कीवर्ड है। ठीक है, गूगल मैप जनरली सारी क्वेरी में नहीं दिखता, ये जनरली लोकेशन के लिए होता है ताकि मोबाइल पे यूजर इसको देखे और डायरेक्टली उस पर जाके रीच कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अगर किसी प्लेस का ही नाम टाइप कर देता हूँ DIDM इंस्टीट्यूट, ठीक है, जैसे ही मैं इसको लोकेशन टाइप करूंगा आप देखिए मैप आ गया, इस पे क्लिक करेगा यूजर और उसकी लोकेशन दिखा देगा, तो कुछ इस टाइप के कीवर्ड से क्लियरली डिनोट कर जाता है कि लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे ही आप जो जितने भी कीवर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एक एक करके कीवर्ड को गूगल में देखिए क्या उनसे रिलेटेड आपको डेडिकेटेड पेज दिखाई दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, आप अभी मैं डायरेक्टली गूगल में कर रहा हूँ, आप एक्सेल में लेके करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो मेरी टिप आपको यहाँ पे यही रहेगी, आप जो भी कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट डाउन है, जितने भी कीवर्ड नंबर ऑफ कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, आप हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करके अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में पेस्ट कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कलर मेटल बेसिस, और आप SERP के जो टॉप पेजेस आ रहे हैं उनको एनालिसिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेसिस मैंने कीवर्ड टाइप किया है यहाँ पे कलर मेटल बेसिस, और यहाँ पे जो SERP में रिजल्ट आया वो ब्रेसिस कलर आया, ब्रेसिस कलर आया। ठीक है, अगला भी आया बेस्ट कलर फॉर योर ब्रेसिस, तो जो कलर्ड मेटल बेसिस है मुझे मेटल को लगाने की कोई डेडिकेटेड पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरा कलर्ड बेसिस का पेज बना हुआ है उसी में अंदर मैं मेटल कीवर्ड डाल के इसको रैंक करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है मेरा मेटल, मैं दोबारा से पेज कर देता हूँ कलर्ड मेटल ब्रेसिस, इसका मेरे पास कोई डेडिकेटेड पेज नहीं आ रहा, आप देखेंगे ब्रेसिस कलर आ रहा है लेकिन कहीं पे भी मेटल पेज नहीं दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेसिस कलर आ रहा है, मेटल नहीं लिखा हुआ, ब्रेसिस कलर आ रहा है लेकिन मेटल नहीं लिखा हुआ। तो जो ब्रेसिस का मेरा पेज होगा कलर वाला, उसी के अंदर मैं कहीं मेटल ब्रेसिस इंक्लूड कर दूंगा दूसरे कीवर्ड के साथ में, तो भी ये रैंक कर जाएगा। ठीक है, जैसे ये अदर SERP के रिजल्ट करने हैं। लेकिन जो दूसरे कीवर्ड जो अभी हमने रिसेंटली सर्च करके देखे उनके डेडिकेटेड पेज आ रहे थे, तो डेडिकेटेड पेज का मतलब है उनके मुझे डेडिकेटेड पेज बनाने हैं ताकि वहां से मेरा ट्रैफिक गेन हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।